जो डे स्टार्ट हुआ, आज का जो डे स्टार्ट हुआ था, उसमें एक जो प्लानिंग हमें नजर आई थी ना कैप्टनसी की, वो विलियमसन की बड़ी जबरदस्त थी। फवाद को मैंने ऐसा शॉट खेलते हुए कभी नहीं देखा, इतना ऊपर से जिस तरह से पुल मारते हुए वो आउट हुए। इस पिच पे शॉट ऑफ लेंथ थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी हो रहा था, पेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच के डे 3 के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप इन्हें पहले बहुत मेरे साथ देखते थे लेकिन अब थोड़ा सा कम नज़र आते, कुछ मसरूफियात बढ़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मर कह दूँ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इस वक्त वेटरन क्रिकेट में भी बड़ा एक्टिव हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफ स्पिनर। कैसे ताहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहज़ेब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू सी यू बैक इन नेशनल स्टेडियम। मैच आप देख रहे हैं, फाइनली पाकिस्तान को साजिद खान की सूरत में एक ऑफ स्पिनर भी मिल गया है जो कि डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस हवाले से आगे चल के बात करेंगे आज पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, क्योंकि कल एक उम्मीद जगी थी जिस तरीके से शान मसूद ने अर्ली ऑन सर्वाइव किया था, उसके बाद वो आउट हुए थे, लेकिन आबिद अली कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, इवन मोहम्मद अब्बास कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। एकदम हुआ क्या पाकिस्तान के साथ? जो डे स्टार्ट हुआ, आज का जो डे स्टार्ट हुआ था, उसमें एक जो प्लानिंग हमें नजर आई थी ना कैप्टनसी की, वो विलियमसन की बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर आप देखें, उन्होंने जेमिसन से जब बॉल करवाई थी, खासतौर पे आबिद अली की अगर मैं बात करूं, तो आबिद अली बेसिकली बैकफुट प्लेयर है, बैकफुट पे उसका डिफेंस बहुत अच्छा है, तो उसको पहले डिफेंस को उन्होंने चेक किया उन पिचेस पे, क्लोज द स्टम्प्स आके उसने बॉल की, वहाँ से उसको इतना हेल्प आउट नहीं मिला। जब वो अवे द स्टम्प गया है, जो उसने क्रीज यूज़ की, जो एंगल बना है ना, जो बात करते हैं एंगल बना के, वहाँ वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, उनके हाथ पे भी लगी, बाउंसर्स भी बीट हुए, उसने कट पे चौका भी मारा, फ्रंट फुट पे लाया तो वो बहुत लेट हो रहे थे, तो जिसकी वजह से जहाँ उनको वो प्रॉब्लम। मैं अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूँ, आबिद अली ने 100 से ज़्यादा बॉलिंग खेली अपने 24 रन के लिए। फिर इसके साथ साथ अब्बास की तो चले आप देख लें, उन्होंने 55 गेंदों को सर्वाइव किया। अजहर अली काफ़ी स्लो खेल रहे थे, हारिस सोहेल काफ़ी स्लो खेल रहे थे, फवाद आलम उससे भी ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। फिर जब फ़हीम और रिजवान आए, उन्होंने स्कोर करना शुरू किया तो कुछ स्कोर हुआ। क्या ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट है हमारा कि हमारे बैट्समैन शेल में चले जाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ शाहज़ेब कि अगर आप केन विलियमसन की और रॉस टेलर की पार्टनरशिप देखें ना, तो सिमिलर पाकिस्तान जैसा हाल था। उन्होंने सिंगल्स पे कंसंट्रेट किया था उस वक्त, सर्वाइव सिंगल्स, स्कोर बोर्ड रोटेट हो रहे थे, आपकी स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग चेंज होती है फास्ट बॉलर्स की, जो भी बॉलर्स आपके होते हैं। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आई। तो एक वक्त पे तो लगा कि बहुत ही बोरिंग टेस्ट मैच हो रहा है, लेकिन जब 50 ओवर गुजरे, फिर जब फ़हीम अशरफ बैटिंग करने आए और रिजवान तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने बैट बॉल को भी मारा, अच्छी बॉलों को भी मारा है, तो यही चीज़ हो, तो वो फील्ड खुली, वहाँ आपको रन्स मिलना शुरू हुए। फिर आप देखिए डोमिनेशन पाकिस्तान की तरफ एकदम आने शुरू हुई, जो ग्राफ रेट कम था हमारी तरफ आना शुरू हुआ, रन्स बनना शुरू हुए, बॉलर्स की लाइन लेंथ चेंज हुई। तो यही चीज़ हमारे जो टॉप ऑर्डर, अगर वो उस वक्त वो करते, डोमिनेट करते, जैसे हम फवाद की अगर हम बात करें, फवाद को मैंने ऐसा शॉट खेलते हुए कभी नहीं देखा, इतना ऊपर से जिस तरह से पुल मारते हुए वो आउट हुए। वो तो अपने जाने ही अपने पेशेंस की वजह से जाते हैं। वो कोशिश यही थी कि रन्स निकले, अगर वो क्या पता वो कनेक्ट हो जाता, वो रन्स निकलते, तो फवाद जिस माइंड सेट से गया था उसमें ऐसे लग रहा था कि नहीं ये रन्स पे जा रहा है, तो किसी न किसी को तो आपको जाना था। लेकिन उस वक्त लॉस्ट हो गए। फिर फ़हीम अशरफ ने जो एक आज इनिंग्स खेली, अपने हाईएस्ट रन्स भी बनाए, और जो रिजवान का जो मैं बात करूंगा कि ताहिर भाई इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली उन्होंने, लेकिन जो रिजवान का रनआउट था कितना कॉस्टली पाकिस्तान को साबित हुआ, क्योंकि दोनों जिस तरीके से खेल रहे थे, आप तो खैर क्रिकेट को ज़्यादा समझते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों आज डे एंड होने पे 100 पे नॉट आउट होते जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि और मेरी तो ख्वाहिश भी ये थी, हमारी क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की, जो देखे थे टेस्ट मैच, जो दुआ भी यही कर रहे थे कि ये लोग सर्वाइव करें और 100 करें, पाकिस्तान एटलीस्ट सेव हो आज के दिन के लिए। लेकिन रन आउट, वो कहते हैं ना कि एक रन के लिए अगर आप रन मिस करते हैं तो आप 100 रन अपने छोड़ते हैं, तो वो आज यही हुआ। तो ऑब्वियसली लेकिन जिस तरीके से मिचेल सैटनर ने अंडर आर्म थ्रो की, अगर आप देखें सर्कल के बाहर से उन्होंने स्क्वायर लेग से भागते हुए आए थे, उन्होंने थ्रो की, और वो फ्लिक उनका जो थ्रो की उन्होंने, वो जाके स्टंप से टकराई भी, और जस्ट मार्जिनल 2 से 3 इंचेस। देखिए, वो यही आता है ना कि जब टीवी एम्पायर जहाँ मौजूद होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर इतने से मार्जिन से आप रह जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि जी रिजवान उसी स्कोर पे रहे, जो उनका फ्लिक करना था ना, जो उनको मोमेंटम ला रही थी, जो स्प्रिंट थी, वो स्प्रिंट ने उनका फ्लिक को आगे तक लेके गया, जो वो बॉल की थ्रो करने में जो फोर्स थी, वो ये फायदा था। तो वहाँ पर हमें नुकसान हुआ, उनको फायदा हुआ। अच्छा ताहिर भाई, अब कहाँ देखते हैं इस टेस्ट मैच को जाते हुए? 192 रन की लीड है न्यूजीलैंड, आप क्या समझते हैं कम से कम कितने रन करना चाहेगा, और अब वो उस माइंड
सेट से नहीं खेलेंगे, अब वो तेज़ी से रन करना चाहेंगे। क्योंकि आज भी देखें मैच में बारिश होती रही है, आगे 2 दिन प्रेडिक्शन तो नहीं है रेन की, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, तो वो मैक्सिमम टाइम अपने आप को एटलीस्ट 4 सेशन तो देना चाहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग में। देखिए उनकी तो कोशिश है, उनको तो 192 का एक तोहफा मिला हुआ है, बिल्कुल। तो ऐसे जो अगर 100 रन भी करते हैं, 300 रन भी अगर हमें देते हैं बिल्कुल टी के बाद तक भी अगर देते हैं, अगर बहुत सर्वाइव करके भी, तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स को हम लोग अंडरएस्टिमेट ना करें। एक किसी का भी अच्छा स्पेल लगा तो हो सकता है 90-100 पे ये टीम ऑल आउट भी हो सकती है। तो हमारे पास बड़ा कम मार्जिन होगा कि 200, 250, 300 के अंदर हम पकड़ सकते हैं अभी भी, अगर हम पॉजिटिव के साथ जाएं, माइंडसेट एक क्लियर हो कि जी हमने ये सर्वाइव नहीं करना, हमने इसको जीतने के लिए जाना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास चांस ज़्यादा है। फ़हीम अशरफ की बैटिंग के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी उन पे तनकीद हो रही थी, मैं बजाते खुद कह रहा था, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरीके से शो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से स्किल्स शो की, बैट्समैनों से ज़्यादा अच्छा वो खेले, जिस तरीके से तगड़ा खेले, बॉलर्स पर चढ़कर खेले, अटैक करते हुए नजर आए। सऊदी को 1 ओवर में 4 चौके भी लगाए, 15 चौके, 1 छक्का उनके इनिंग्स में शामिल था। क्या समझते हैं फ़हीम ने अपनी बैटिंग पर काम किया है जो नज़र आ रहा है? देखिए मैं समझता हूँ फ़हीम ने बैटिंग से ज़्यादा अपने वो तनकीद निगारों को, जो उन्होंने बहुत तनकीदें की हैं, चांसेस भी नहीं मिले, चांसेस भी नहीं मिले, लेकिन उनको बेसिकली जो जैसे हमने यूनुस खान की भी एक बात सुनी कि जी के 50 ओवर के बाद वो बैटिंग करने आए, अगर वो पहले आते तो शायद सर्वाइव नहीं। तो मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी ऑन दैट टाइम। उस टाइम पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट, जो जिस लड़के ने आपका डे बचाया, पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचाया, एटलीस्ट उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़हीम की सबसे अच्छी चीज़ थी, फ़हीम बेसिकली बैकफुट प्लेयर है, तो जहाँ वो बैकफुट पे उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिलती रही ना, वहाँ वो अपना कनेक्ट करता है। जबकि इस पिच पे शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी हो रहा था, पेस, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं होता। लेकिन फ़हीम क्योंकि उसी फ्लो में खेलते गए, डर नहीं था कोई कि आउट होना है या नहीं होना, अब रन्स करने। तो आप देख लें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के वो इस इनिंग के। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात करें, मोहम्मद अब्बास में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिसिंग नज़र आ रही है जो 2018 में हमें नज़र आ रही थी। लास्ट ईयर भी उनका इतना अच्छा नहीं गया, इंग्लैंड में भी इतना अच्छा नज़र नहीं आया, और कल तो उन्होंने ये कह दिया कि मैंने बॉलिंग में विकटें तो नहीं ली, लेकिन मेरी कंट्रोल बॉलिंग है, कोई मैंने 31 ओवर में 60 रन दिए। तो क्या मोहम्मद अब्बास इसलिए खेल रहे हैं हमारी टीम में? शाहजेब, उनका रोल कंटेन करना नहीं है, वो फ़हीम अशरफ का रोल है। एग्जैक्टली वो उनका रोल है, वो आप आउट करें। हमारा बेसिकली उनको खिलाने का मकसद क्या है? अगर वो शाहीन को सपोर्ट करते अर्ली ऑन तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है इस टेस्ट मैच में। मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर हम एवल्यूएट करें अपने हमारी लेंथ की, जो जिस लेंथ पे हमने हिट किया है, नसीम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फ़हीम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शाहीन और अब्बास की बात कर रहा हूँ। शाहीन क्यों सक्सेसफुल रहा है? क्योंकि वो आगे खिलाते गया है, वो बाउंड्रीज पे नहीं, उसको ये कंटेन करने के गए। तो ये फ़र्क है, ये कंटेन करने वाले बॉलर नहीं है, इनसे हमें विकेटें चाहिए। ये विकेट अभी देते, 7 आपको सपोर्ट मिलती शाहीन को, आप बहुत जल्दी आउट कर सकते थे। ठीक है, कैचेस छोटे हैं, ऐसे नहीं कैचेस नहीं छोटे, कैचेस छोटे हैं, लेकिन उसके बाद अगर जो सपोर्टिंग बॉलर्स हमें चाहिए थे, वो तरीके से नसीम का भी समझ में नहीं आ रहा, पेस नजर आ रही थी, वेरिएशन और वैरायटी नहीं थी बॉलिंग में। मैं समझता हूँ कि शायद नसीम का रनअप थोड़ा कम किया है, एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप उसको कम किए हैं, शॉर्ट किए हैं, जिसकी वजह से कि नसीम को थोड़ा सा प्रॉब्लम पे, मैच प्रैक्टिस नहीं है। सही बात है। फिर आप बोलते हैं जी एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो भाई टेस्ट क्रिकेट ये वो जगह नहीं है कि यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आए। कोच भी सीख रहे हैं वहाँ पे। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वो तो सीखने का मतलब तो खैर कभी भी नहीं जाता शाहजेब, लेकिन टेस्ट क्रिकेट अपने मुल्क से खेलने का मतलब वो होता है कि जो एक्सपर्टीज होता है उस जगह पे आपने डिलीवर करना है, सीखना नहीं है आपने कि अब मैं सीखना है, अब मैंने आगे जाना है। अगर सीखना है तो भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट है हमारी, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजें, 10-10 मैच खेलने दें, करवाएं 300-400 ओवर, आपको पता लगेगा कि क्या आप कहाँ पर सस्टेन करते हैं, आपकी फिटनेस कैसी है, तब आपको पता लगेगा। ठीक है जनाब, तो कायद आज़म ट्रॉफी भी चल रही है और आगे आने वाले एपिसोड में ज़रूर मैं चाहूँगा कि ताहिर भाई हमें ज्वाइन करें, जिस पर हम बात करें कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल के बाद जो ये डोमेस्टिक सीज़न हुआ है, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, आपने इस सीज़न में क्या देखा, परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, और फिर वनडे कप जो कि 2 साल बाद हो रहा है, पिछले साल वनडे कप नहीं हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ताहिर भाई। तो हमारे साथ मौजूद थे ताहिर खान, और दोस्तों कल इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे, सुहेल भाई मेरे साथ होंगे, और उन्होंने आज मुझे मैसेज भेजा है कि फ़हीम अशरफ के हवाले से वो मेरी क्लास लेने वाले हैं, तो मैं भी उनके लिए जवाब सोच कर आऊँगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम, फी अमान अल्लाह दोस्तों।